भारत एक ऐसी भूमि जहां खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए बनाया जाता है। जहां कपड़े फैशन नहीं बल्कि पहचान बताते हैं। जहां त्योहार शोर नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने का तरीका है। यहाँ के लोग गीत और नृत्य को मनोरंजन नहीं बल्कि इतिहास और आस्था की आवाज मानते हैं। और यहाँ की बोलियां सिर्फ भाषा नहीं बल्कि पूरी संस्कृति को जिंदा रखती है। यही है उत्तराखंड की असली संस्कृति, शांत, गहरी और आत्मा से जुड़ी हुई। उत्तराखंड का नाम सुनते ही हमारे मन में दो पहचान आती है, गढ़वाली, कुमाऊनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सिर्फ दो बोलियां या दो पहचानों तक सीमित नहीं है। आज हम जानेंगे ऐसे समुदाय के बारे में जिनका कल्चर, रहन सहन और भाषा हम सबसे अलग है। हम बात करते हैं थारू जनजाति की। यह है थारू जनजाति, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इनकी अधिकांश आबादी उधम सिंह नगर के खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज के गांव में रहती है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। वेशभूषा की बात करें तो यहाँ के पुरुष धोती, लंगोटी, कुर्ता और टोपी पहनते हैं। महिलाएं चोली, बूटेदार कुर्ता, काली ओढ़नी पहनती है। यहाँ की शादी प्रथा सबसे दिलचस्प है। शादी पक्की होने को पक्की पोड़ी और सगाई को अपना पराया कहा जाता है। जहां पूरा भारत दिवाली को हर्षोल्लास के साथ में मनाता है, वहीं थारू जनजाति इसे शोक पर्व के रूप में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए मनाती है। अब हम बात करते हैं भोटिया जनजाति की। भोटिया जनजाति जिसके अंतर्गत रंग, जोहारी, तोलछा, मारछा, जाट जैसी सब कम्युनिटी आती है। इनकी अधिकांश आबादी उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली में निवास करती है। भोटिया जनजाति की जड़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी मानी जाती है। उत्तरकाशी के जाड़ भोटिया बौद्ध धर्म को मानते हैं और तिब्बती त्योहार लोसर या लोसार को नव वर्ष, न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। रंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला कंडाली उत्सव उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध है, जो हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। इनकी शादियां में लोग हाथों में रुमाल लेकर और एक विशेष नृत्य करते हैं जिसे पांडव नृत्य कहा जाता है। यहाँ दो प्रकार की शादियां होती हैं, तत्सत, दामुल्ला। तत्सत सामान्य शादी, नॉर्मली जैसे शादी होती है वैसी होती है, और यदि हम दामुला की बात करें, ये एक अनोखी शादी है। दामुला विवाह जहां सामान्यतः शादियों में दूल्हा बारात लेकर जाता है, वहीं दामुला में कन्या पक्ष बारात लेकर जाता है। पुरुष रंगा नाम का कोट और उसके साथ में बेजुन पहनते हैं और विशेष जूते पहनते हैं जिन्हें बाके कहा जाता है। महिलाओं की पहचान उनके आभूषणों से होती है। चांदी के सिक्कों से बना बालदन जो गले में पहना जाता है वो काफी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं बॉक्सा जनजाति की। बॉक्सा जनजाति जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के क्षेत्रों में निवास करती है। इस जनजाति को इतिहास का सबसे पुराना मानते हैं। मुगल काल की पुस्तक आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई इनका उल्लेख मिलता है। यह जनजाति 5 गोत्रों में विभाजित है: यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा, तंवार। ये लोग काशीपुर के स्थित मां चामुंडा को अपनी कुलदेवी मानते हैं। अधिकांश लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी, सिर पर पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं लहंगा, अंगिया और साड़ी पहनती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, बॉक्सा जनजाति के लोग आत्माओं की पूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं जौनसारी जनजाति के। जौनसारी नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ही बात आती है, जादू टोना, काला जादू। क्या सच में जौनसारी लोग जादू टोना करते हैं? सच क्या है? जैसे पूरा उत्तराखंड में देवी देवताओं, भूत प्रेत और लोक कथाओं की से जुड़ी मान्यता रही है, वैसे ही जौनसार भाबर क्षेत्र में भी तंत्र मंत्र और लोक विधाओं की परंपरा रही है।
लेखिका हेमा उनियाल ने अपनी पुस्तक में बताती है कि मानव समाज में तंत्र मंत्र और जादू टोना एक समय विद्या के रूप में मौजूद था। यह विद्या अपराध और कुरीतियों को रोकने का माध्यम थी, लेकिन जब कुछ लोगों ने इसका गलत उपयोग किया तो अंत में उनका बुरा हाल हुआ। इसी कारण बाद में लोगों ने इन विद्याओं को अपनाना छोड़ दिया और धीरे धीरे ये विद्या समाप्त होती चली गई। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के स्रोतों के अनुसार जौनसार भाबर क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए या घर के बने बनाए काम बिगड़ने लगे तो इसे देव प्रकोप या भूत प्रेत का प्रकोप माना जाता है। नजर उतारना, मन्नत करना और अलग अलग प्रकार की लोक विधाएं आज भी किसी हद तक अपनाई जाती है। लूण लोटा और दुरेत जैसी प्रथाएं आज भी काफी हद तक प्रचलन में है, जिनमें व्यक्ति को कसम खिलाई जाती है। हेमा उनियाल अपनी किताब में बताती है कि उन्होंने जौनसार भाबर क्षेत्र में काफी समय बिताया, लेकिन उन्होंने कभी भी इन बातों को वास्तविक रूप में महसूस नहीं किया। सांस्कृतिक विशेषज्ञ नंदलाल भारती भी अपने एक इंटरव्यू में यही बात दोहराते हैं कि जौनसार भाबर के लोगों को लेकर कई बार गलत प्रचार किया गया है। असल में जौनसार भाबर के लोग अपने प्रेम, सरल स्वभाव और अतिथि सत्कार से अजनबी को भी अपना बना लेते हैं और इसमें कोई छल कपट शामिल नहीं होता है। जौनसार की परंपराएं, जौनसार भाबर अपनी बहुपति प्रथा के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। इसका अर्थ है एक महिला का एक से अधिक पति। यदि एक घर में 2 या 3 या 5 भाई हो तो उन सभी की एक ही पत्नी होती थी ताकि संपत्ति का बंटवारा ना हो। समय के साथ यह प्रथा अब गिने चुने परिवारों तक सीमित रह गई है। यहाँ पहले टेका विवाह होता था, जिसे जोड़ू विवाह भी अन्य जौनसार क्षेत्र में कहा जाता है। इस विवाह में लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है। यहाँ दहेज प्रथा लगभग ना के बराबर है। दहेज के नाम पर केवल 5 बर्तन दिए जाते हैं: घड़ा, परात, लोटा, गिलास, थाली। समय के साथ ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। लोकगीत और लोक नृत्य। जौनसार संस्कृति में कई लोकगीत और लोक नृत्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हारुल। अब बात करते हैं हनोल में स्थित महासू देवता मंदिर की। महासू देवता मंदिर से जुड़ी हुई आप लोगों ने कहीं ना कहीं आजकल रील्स में भी देखा होगा कि महासू देवता जौनसार भाबर की आस्था का केंद्र माना जाता है और आज भी राष्ट्रपति भवन से प्रत्येक वर्ष नमक महासू देवता मंदिर के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं बोली भाषा। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। यह पंक्ति हमारे उत्तराखंड पर भी पूरी तरीके से फिट बैठती है। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जैसी भाषाएं बोली जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 लाख लोग गढ़वाली भाषा बोलते हैं। यूनेस्को ने गढ़वाली भाषा को असुरक्षित श्रेणी में रखा है। गढ़वाली भाषा को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे नागपुरिया, बधाणी, सैलानी, तिरयाली, जिनमें क्षेत्र के अनुसार भाषा में अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा खड़ी बोली, जौनसारी और भोटिया भाषा भी गढ़वाल क्षेत्र का हिस्सा है। अब बात करें कुमाऊनी भाषा की, तो इसे भी 20 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। कुमाऊनी भाषा को भी यूनेस्को द्वारा असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। कुमाऊनी भाषा को भी क्षेत्र के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे मंझ कुमैया, बावरी, सोरयाली, फलदा कोटी, पछाई, रंज, भेसी। उदाहरण के तौर पर गढ़वाली भाषा में माँ को वे या माजी कहा जाता है, जबकि कुमाऊनी भाषा में माँ को ईजा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के त्योहारों की। उत्तराखंड वह भूमि है जहाँ पर्व केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि प्रकृति, ऋतु और जीवन शैली से गहराई से जुड़े होते हैं। यहाँ के त्योहार मनाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। सबसे पहले हरेला पर्व की बात करें तो यह मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख लोक पर्व है। इसे श्रावण संक्रांति के दिन मनाया जाता है। हरेला का अर्थ है हरियाली।
इस दिन लोग बीज बोते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। उत्तरकाशी के जिले रैथल में अठूरी या बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। इस अनोखे पर्व में लोग एक दूसरे पे मक्खन और छाछ लगाते हैं। यह उत्सव पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और पहाड़ी जीवन शैली का प्रतीक है, जहां दूध और उसके उत्पाद जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अब हम बात करते हैं फूलदेई की। फूलदेई पर्व बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास की पहली तिथि को मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चे घर घर जाकर फूल रखते हैं और गाते हैं, फूल देई छम्मा देई। फूल देई बच्चों को संस्कृति, आपसी प्रेम और सामाजिक सौहार्द से जोड़ने वाला पर्व है। अब बात करते हैं घी संक्रांति। घी संक्रांति को उत्तराखंड में ओल्गिया भी कहा जाता है। यह पर्व भाद्रपद संक्रांति पर मनाया जाता है। इस दिन घी और दूध और मक्खन जैसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह पर्व बताता है कि उत्तराखंड के लोक त्योहार स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े हुए हैं। इगास पर्व को बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह दीपावली के लगभग 11 दिन बाद मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों तक 11 दिन बाद पहुंची, इसीलिए लोगों ने 11 दिन बाद दीप जलाकर यह पर्व मनाया। लेकिन सत्य इससे हटकर है। वीर माधो सिंह भंडारी की ऐतिहासिक कहानी कहते हैं, माधो भंडारी गढ़वाल के एक बहादुर योद्धा थे। जब पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी, उस समय माधो भंडारी युद्ध के मैदान में थे। गांव वालों को भरोसा था कि जब तक उनका वीर वापस नहीं आएगा तब तक खुशियां अधूरी हैं। इसलिए उस साल गांव में दिवाली नहीं जली, न दिए जले, न पटाखे फूटे। फिर एक दिन माधव भंडारी विजय प्राप्त कर घर लौटे। उस दिन गांव खुशी से झूम उठा, दिए जले, बहलो जलाई गई, ढोल दमाऊ बजे। यही दिन आगे चलकर इगास कहलाया। इगास आस्था, विश्वास और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करते हैं रम्माण उत्सव की। रम्माण उत्सव उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह चमोली जिले के सलूर डुंगरा गांव में मनाया जाता है। रम्माण एक नृत्य नाट्य परंपरा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। यह उत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाता है। अब हम बात करते हैं घुघुती या घुघुतिया पर्व मकर संक्रांति के। मकर संक्रांति के दिन कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन घुघुत नामक पकवान बनाए जाते हैं और कौवों को खिलाए जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार कौवा पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह पर्व पितृ सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। इनके अलावा उत्तराखंड में कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लोक पर्व मनाए जाते हैं। कलाई पर्व फसल कटाई के बाद कृतज्ञता प्रकट करने का उत्सव है, जिसे जौनसार क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से मनाया जाता है। उत्तराखंड के सभी त्योहार केवल परंपराएं नहीं बल्कि पहाड़ों की आत्मा है। यही पर्व उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है, लेकिन ये सभी संस्कृति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोक नृत्य और लोकगीत पहाड़ों के जीवन, इतिहास और आस्था को दर्शाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में चांचरी नृत्य काफी प्रसिद्ध है। इस नृत्य में हुड़की जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चांचरी नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है और इसमें लोकगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गढ़वाल क्षेत्र में ही थड़िया नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने घर के आंगन में गीत गाते हुए किया जाता है। थड़िया नृत्य पारिवारिक मेलजोल और सामाजिक एकता का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छोलिया नृत्य। यह नृत्य शादी, विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। छोलिया नृत्य में आमतौर पर 22 लोग शामिल होते हैं, जिनमें से 8 लोग नृत्य करते हैं और बाकी लोग संगीतकार होते हैं।
कुमाऊनी पारंपरिक पोशाक में नर्तक तलवार और ढाल के साथ में युद्ध प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा नृत्य भी काफी प्रसिद्ध है। यह नृत्य मुख्य रूप से बसंत ऋतु के आगमन यानी होली के बाद किया जाता है। झोड़ा नृत्य सामूहिक रूप से गोल घेला बनाकर किया जाता है। उत्तराखंड में बेर गीत भी काफी प्रसिद्ध है। बेर गीत प्रतियोगिताओं के माध्यम से और अधिक लोकप्रिय हुए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में समान रूप से गाया जाता है। उत्तराखंड की धार्मिक लोक परंपरा के में जागर का एक विशेष स्थान है। जागर में देवी देवताओं को और प्राचीन कथाओं की गाथाएं गाई जाती हैं। इसमें डमरू और थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसके अलावा पांडव नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित एक प्रमुख लोक नृत्य है जो धार्मिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट, चपला नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का एक मनोरंजक लोक नृत्य चपला नृत्य है। इस तरह उत्तराखंड के लोक नृत्य लोकगीत सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि पहाड़ों की संस्कृति, इतिहास और पहचान को आज भी जीवित रखते हैं। अगर आपको भी उत्तराखंड की ये अनसुनी कहानी, ये गहराई से जुड़ी परंपराएं और पहाड़ों की असली आत्मा महसूस हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें ताकि ये संस्कृति और लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप उत्तराखंड की किस जनजाति, भाषा या लोक पर्व के बारे में अगला वीडियो देखना चाहोगे, क्योंकि संस्कृति तभी जिंदा रहती है जब उसे जाना या अपनाया जाता है।